अब आइए सीधा आपको सुनवा देते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी साख इस चुनाव में दांव पर है, वो क्या बोल रहे हैं। लोग अलग अलग प्रकार से अपने अपने दावे करेंगे, लेकिन मैं सिराथू का बेटा हूं। यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, समझता है, और मेरा अपना विश्वास है कि सिराथू के हर बूथ पर कमल खिलेगा और बड़े अंतर से खिलेगा। सर, 2012 की अगर बात करें तो सिराथू के बेटे ने ही कमल खिलाया था यहाँ पहली बार, और उसके बाद इस बार की अगर बात करें तो जिस तरीके से त्रिकोणीय कहा जा रहा है कि ये बसपा की भी कभी बहुत यहाँ पर बसपा का वर्चस्व रहा है। पल्लवी पटेल जो कि सिराथू की बहू है, ये कहा जा रहा है कि बहू और बेटे का कहीं ना कहीं यहाँ आमने सामने का टक्कर है, क्योंकि कुर्मी समाज का वोट यहाँ बहुत ज्यादा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई अता पता नहीं चलेगा। बसपा समाप्ति की मतलब पहले ही बसपा यहाँ से विदा हो चुकी है। 2012 का चुनाव हो, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, और अब इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा है। लगातार चुनाव में कमल का फूल खिला है। भारतीय जनता पार्टी की पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार, और फिर आदरणीय योगी जी की अगुवाई में प्रदेश में सरकार बनने के बाद डबल इंजन के माध्यम से जितना विकास का काम हुआ, जितना गरीब कल्याण का काम हुआ, जितना किसानों के लिए काम हुआ है, और जितना नौजवानों के लिए काम हुआ, जितना महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके सुरक्षा, उनके सम्मान की दृष्टि से काम हुआ है, इसके पहले कभी हुआ नहीं। इसलिए मैं पूरे भरोसे, मैं सिराथू को जानता हूं और ठीक से जानता हूं, मेरा बचपन यहीं बीता है, और इस क्षेत्र से मैं संगठनात्मक कार्यों को भी किया हूं, और फिर राजनीति की दृष्टि से भी मैं 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद जब भी जो भी चुनाव हुए हैं उसमें मेरी भूमिका रही है। मैं इस क्षेत्र में आता रहा हूं, इसलिए सिराथू को लेकर के मैं कतई एकदम निश्चिंत हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सिराथू विधानसभा की जनता का आशीर्वाद अपने बेटे को ही प्राप्त हो। सर, एक अहम सवाल आपने जिसे उत्तर प्रदेश तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत का फैसला भी आज सिराथू की जनता करने वाली है। उनकी बात आप सुन रहे थे।